जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट वे स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और वो भी ऑफिशियल पेपर जो आपको सेम एग्ज़ाम हॉल में, जो सेम एग्ज़ाम सेंटर में पूछा हुआ प्रश्न है, वो आपको हूबहू दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पूरी तरह का प्रश्न देख लीजिए। ये आपका प्रश्न है। प्रश्न किस एग्ज़ाम सेंटर का है वो दिखाते हैं हम आपको। ये आपको 1/2/2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। और ये एग्ज़ाम सेंटर देखिए, एग्ज़ाम सेंटर का नाम है मुंडका। डेट देख लीजिए, इसका टाइमिंग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं बिना समय गंवाए। और आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ से और कैसा प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो हम आज आपको जीके और जीएस का प्रश्न कराएंगे। मैथ और रीजनिंग का प्रश्न हम आपको बाद में कराएंगे। ठीक है, तो आज हम मैथ और रीजनिंग का प्रश्न छोड़ के चलेंगे। तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप इसको देख लीजिए। अगर आपको बनना चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए कि रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, हम आपको रोक देंगे, दिखाएंगे कि प्रश्न कौन सा है, कैसा है। उसके बाद आप अगर बनाना चाहे तो रोक के बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जीके जीएस के प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये दूसरा नंबर प्रश्न है जीके जीएस का, और ये है भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। ठीक है, नेक्स्ट भारत सरकार, चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा आवास योजना। जो इंदिरा आवास योजना था उसका नाम बदल के रख दिया गया प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवास योजना। कब? 2016 में, जब मोदी जी की सरकार आई तो इसका चेंज कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यह आपको मैथ का प्रश्न है जो बट्टा पर का योग है। तो दोस्तों आप इसको बना लेंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सातवां नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ये बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका मैथ का प्रश्न है। एक बार हम पढ़ देते हैं, आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, आपको अगर बनाने आ रहा है तो आप बना लीजिए। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बिंदु ए, बी और सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। कोण ए सी बी 47.5 डिग्री है। लघु वृत्तखंड ए बी पर बना कोण ए ओ बी ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आप इसको बनाइएगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य या चाणक्य है अर्थशास्त्र के लेखक। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। इंडिका राजतरंगी के लेखक कौन है? तो कल्हण है। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न, लाई डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में भी जाना जाता है। तो पॉलीग्राफ के रूप में लाई डिटेक्टर को उपकरण को भी जाना जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ से आपको भूकंप को मापा जाता है। बैरोग्राफ से आपको वायु दाब को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। तो कितना अच्छा आसान सा प्रश्न पूछा है। तो हमारे मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको रीजनिंग का प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियाँ चित्र में प्रदर्शित की गई है, उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर एफ के विपरीत फलक पर होगा। इसका हो जाएगा सी। देखिए ए बी इसमें भी है, तो एफ ए बी हो कट जाएगा, और एफ का उल्टा क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप बना लीजिएगा, ऐसे हम बता दिए हैं। बाकी आज हम आपको बस जीके और जीएस का ही प्रश्न को करेंगे। इसमें है कि 13 नंबर प्रश्न,
हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। मछली उत्पादन किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति से मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। दूध है जो आपका श्वेत क्रांति से, और तेल और बीज है जो पीली क्रांति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 1932 में, ठीक है। किनके बीच? महात्मा गांधी और किसके बीच? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच। 15 नंबर प्रश्न है, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला था, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका निम्नलिखित में ये आपका मैथ का प्रश्न है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो आज को आ जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, घटाना है। 17 नंबर प्रश्न, ये भी आपका मैथ का प्रश्न है दोस्तों, आप बना लेंगे इसको। इसका आंसर 5×5=11 है। ये भी आसान सा ही प्रश्न है। आप अगर कमेंट में बताएंगे तो हम आपको मैथ का भी प्रश्न लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम है आपका क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन। ईवीएम का आपका पूरा नाम है। ये बहुत बार पूछा गया ईवीएम का पूरा नाम, ठीक है। एटीएम का पूरा नाम, ईवीएम का पूरा नाम से आप देख लीजिएगा, इससे प्रश्न पूछता है एनटीपीसी में, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बटा पर के बोल रहे, ये मैथ का प्रश्न है, इसको बना लेंगे। 20 नंबर प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक किसका एक संग्रह होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्कशीट का एक संग्रह होता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। इस पर कंप्यूटर को भी देखना है। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। और पूछ देगा कि प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो है कल्पना चावला। और आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी को क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। विक्रम साराभाई जो इसरो की स्थापना किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये तो बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न भी आपका मैथ का ही प्रश्न है, तो आप इसको बना लेंगे। 24 नंबर प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1784 में की गई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, 25 नंबर प्रश्न भी आपका बटा पर के योगी बुला रहा है। 25 नंबर प्रश्न भी मैथ का प्रश्न है, आप बना लेंगे इसको। 26 नंबर प्रश्न भी मैथ का है, इसको भी आप बना लेंगे। एक देख लीजिए, आप इसको रोक करके आप वीडियो को रोक करके आप बना सकते हैं प्रश्न को, ठीक है। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न भी इसी तरह का है। ये भी आपका बहुत आसान सा प्रश्न है, मैथ का है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न भी एक मैथ का ही प्रश्न है, ठीक है। तो इसको आप बना लेंगे, पढ़ लीजिए। अगर बोलिएगा तो हम इसका वीडियो बनाएंगे। 29 नंबर प्रश्न भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न, अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन अमृत इनमें से किससे संबंधित है? तो एक किससे संबंधित है? मूलभूत नागरिक सुविधाएं से संबंधित है अमृत। जो अटल जी के नाम पे एक योजना चलाया गया है अमृत, वो मूलभूत नागरिक सुविधाएं से संबंधित है। 30 हो गया। 31 नंबर प्रश्न, ये आपका मैथ का प्रश्न है, इसको भी देख लेंगे दोस्तों, आप बनाएंगे खुद से। चलिए नेक्स्ट, 32 नंबर प्रश्न, ये भी आपका मैथ का प्रश्न है। तो मैथ और रीजनिंग्स का भी बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, तो आप उसका भी देखेंगे एनटीपीसी में। जहाँ अगर रिजल्ट लाना है तो दोस्तों ये ध्यान देना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग और किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है ये भी ध्यान देना है। ये भी आपका एचसीएफ है, तो ये भी मैथ का प्रश्न है। ये भी आपका मैथ का ही प्रश्न है, इसको भी बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी एक रीजनिंग का प्रश्न है, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। इसको देख लीजिए आप और वीडियो रोक करके देख लीजिए और बनाइएगा, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो हमारा सौर मंडल एक आकाश गंगा मिल्की वे का हिस्सा है, ठीक है।
रायसीना हिल कहाँ स्थित है? प्रश्न है कि रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? ठीक है, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना हिल्स पर ही स्थित है। ठीक है, तो 39 नंबर प्रश्न भी आपका मैथ का प्रश्न है, तो दोस्तों इसको भी आप बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न भी मैथ का प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न आपका रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए। 42 नंबर प्रश्न आपका करंट अफेयर्स है। निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2024 को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय जी को। ठीक है, वो देखिए 2019 में एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, करंट अफेयर्स कब का है? 2014 का, यानी कि 5 साल भी पुराना पूछ देता है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा। ये रेलवे का और TCS का जो पेपर होता है वो बहुत पुराना भी करंट अफेयर डाल दिया जाता है। ये देखिए कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक है थायरॉक्सिन के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका रीजनिंग का प्रश्न है। असंगत शब्द को चुनना है। ठीक है, बना देगा इसको, बना लेंगे दोस्तों, ये बहुत आसान सा प्रश्न है। 46 नंबर प्रश्न, ये भी आपका मैथ का प्रश्न है दोस्तों, तो देख लीजिए, उसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न, गुप्त साम्राज्य को निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो समुद्रगुप्त एक बहुत अच्छा वीणा वादक था। ठीक है, ये बहुत अच्छा वीणा बजाते थे, वीणा वादक थे समुद्रगुप्त। इसे बहुत प्रश्न पूछते हैं। 48 नंबर प्रश्न है कि इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? तो इकोलॉजी के किसने बनाया है? तो अर्नस्ट हेकल ने इकोलॉजी बनाया है। ठीक है, इकोलॉजी का शब्द किसने दिया? तो अर्नस्ट हेकल। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर प्रश्न, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो भस्मीकरण है। उसको क्या करते हैं हम? भस्मीकरण करते हैं। जो अस्पतालों से जो कचरा निकलता है उसको क्या करते हैं? उसको निपटाने का अच्छा तरीका क्या है? कि भस्मीकरण कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर प्रश्न भी आपका मैथ का प्रश्न है दोस्तों, तो आप इसे बना लेंगे, ये आसान सा ही प्रश्न है। अगर हम आप कमेंट करेंगे तो हम आपका वीडियो लेकर आएंगे मैथ और रीजनिंग का। इसी CBT 1 का पेपर सेट 1 का ही हम मैथ और रीजनिंग का प्रश्न अलग से लेके आएंगे। 120 ये भी आपका मैथ का ही प्रश्न है। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो NH-37। ठीक है, NH-37 जो है उनके लिए खतरा बना हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा NH-37। ठीक है, अगर कि सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? 100वां शतक किस टीम के खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था 100वां शतक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 55 नंबर प्रश्न भी रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न, 4 शब्द दिए गए हैं, ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न है कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वायु के संपर्क में आती है? तो गंधक जो है चांदी के वस्तुओं को काला कर देगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है गंधक। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि 4 शब्द दिए गए हैं, ये भी आपका संगत शब्द को चुना है, रीजनिंग का प्रश्न है। इसका राइट आंसर ग्लेशियर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है आपका, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। अब रीजनिंग का प्रश्न आ गया, पहले मैथ का प्रश्न था, अब रीजनिंग का प्रश्न आ रहा है। ये भी आपका मैथ का प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि बहुत पूछने वाला प्रश्न है, बहुत पूछता था, हर एग्जाम में मिल जाता है ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न। ठीक है, ये भी मैथ का प्रश्न है। 61 नंबर। 62 भी आपको मैथ का ही प्रश्न है। ठीक है, 63 भी आपको मैथ का ही प्रश्न है। 64 भी आपको मैथ का ही प्रश्न है। ठीक है, 65 भी आपको मैथ का ही प्रश्न है, सॉरी रीजनिंग का प्रश्न है 65। 66 आपका मैथ का ही प्रश्न है।
67 भी आपका मैथ का ही प्रश्न है। आप इसको वीडियो को रोक के बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 68 भी आपका पूरा दिखाते हैं आपको, 68 भी आपका क्या बना सके। 68 भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न, 70 नंबर प्रश्न ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है कि FAO के SOFIA सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? तो चीन सबसे बड़ा मछली उत्पादक हो गया है, ठीक है। FAO डाटा के अनुसार, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन कौन है? आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा कौन है? आंध्र प्रदेश। और दूसरे नंबर पे है आपका, पहले नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश, और दूसरे नंबर पे है बांग्लादेश। तीसरे नंबर पे है आपका उड़ीसा। 71 नंबर प्रश्न ये आपका मैथ का ही प्रश्न है। 72 नंबर प्रश्न भी मैथ का ही प्रश्न है। 73 नंबर प्रश्न, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वन आच्छादित है? वन आच्छादित है तो कितना? 30% भाग वन आच्छादित है। वन आच्छादित है 30% भाग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किस ईस्वी में किया गया था? तो 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न आपका मैथ का प्रश्न है, तो आप इसको बना लेंगे। 77 नंबर प्रश्न, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत किया था? ठीक है, तो 1995 में। 78 नंबर प्रश्न आपका मैथ का प्रश्न है। 79, कंप्यूटर के एक मेनू में किसकी लिस्ट होती है? तो कमांड्स की लिस्ट होती है। कंप्यूटर से दूसरा प्रश्न है। 80 नंबर प्रश्न है, सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कार्यवाही दिवस की घोषणा की थी। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। महात्मा गांधी जी ने किया था भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा, उसमें नारा दिया था करो या मरो का नारा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति नारा दिया था इंदिरा गांधी के खिलाफ। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर प्रश्न, करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। करंट अफेयर से पूछा हुआ प्रश्न है। 83 नंबर प्रश्न आपको रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। 84 नंबर प्रश्न भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है। 85 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए, 88 का भी आपका मैथ का ही प्रश्न है। 87 नंबर आपका रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। 88 नंबर प्रश्न में आपका मैथ का ही प्रश्न है। 89 नंबर आपका रीजनिंग का प्रश्न है। 90 नंबर आपका रीजनिंग का प्रश्न है। 91 भी रीजनिंग का प्रश्न है। 92 भी रीजनिंग का प्रश्न है। 93 भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है, कथन और तर्क वाला। 94 भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है, अब रीजनिंग आ रहा है। 95 भी रीजनिंग का प्रश्न है। 96 भी रीजनिंग का प्रश्न है। 97 भी आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है। 98 भी रीजनिंग है। 99 भी आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है। 99 आपका मैथ का प्रश्न है। 100 भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है। तो दोस्तों ये आपका ख़त्म हो गया
तो अभी हम आपको कराए हैं मैथ और रीजनिंग का प्रश्न को छोड़ दिए हैं। अभी हम कराए जीके और जीएस का प्रश्न कराए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें, कि ताकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे मैथ या रीजनिंग हो या जीके जीएस हो या इस तरह के जो भी वीडियो बनाएं तो आपको